हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन 1 से 13 तक करने वाले हैं। दो टुकड़ों में अपन इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो दो हिस्सों में हम लोग करेंगे, 1 से लेकर 13 तक इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हमने जो एग्जांपल्स किए हैं उसके बेस पर आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जहां दिक्कत आए अपन आज डिस्कस कर ही रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट से लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को 10th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल के, हिंदी के, इंग्लिश के, सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स यहां पर मिल जाएंगे आप लोगों को। उसके अलावा हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश। अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो या फिर एप्लीकेशन पे नोट्स वगैरह की जानकारी हासिल करना चाहते हो कि नोट्स कहां पर मिलेंगे, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, मॉडल पेपर्स, ये सारे कहां मिलेंगे, तो आपको यहां मिल जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मॉडल पेपर आज अपलोड किए गए हैं एप्लीकेशन पर। नया बता रहा हूं मैं, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, तो आप लोग जरूर देख लेना। और इन 2 नंबर्स पे कॉल कर लेना अगर कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो, कहां से कैसे क्या मिलेगा। 2 नंबर्स पे फोन कर लो। लाइव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा अगर आप यहां पर भी नोट्स वगैरह लेना चाह रहे हो एप्लीकेशन पर, वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। भाई हमने प्रोबेबिलिटी में सारे एग्जाम्पल्स तो कर लिए हैं। अब पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे आपको। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर आती है? बेटा ई की प्रायिकता किसकी? ई की, प्लस प्रायिकता ई नहीं, ये मैंने पहले लिखवा रखा है आपको, इसका टोटल होता है 1 के बराबर। ये मैंने जो बेसिक पढ़ाए थे ना शुरू के 2 लेक्चर्स में, उसमें बताया था आप लोगों को। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1 आ जाएगा, सीधा सीधा है। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जैसे सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है क्या? नहीं, पृथ्वी लगानी है सूरज के चारों ओर चक्कर। तो इसका मतलब जो घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो 0 है, उसकी प्रायिकता कुछ नहीं, 0 है, 0% चांसेस है उसके होने के। और उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? असंभव घटना। असंभव घटना कहलाती है वह घटना असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कल सूरज उगेगा ही उगेगा, निश्चित है, ये तो घटना होगी ही होगी, तो उसकी प्रायिकता 100% चांसेज है, प्रायिकता 1 है उसकी। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना या अवश्य घटना कह सकते हो, जो भी आप नाम दो, अवश्य घटना हो जाएगी वो। निश्चित घटना बोलते हैं वैसे तो मेन उसको। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे कॉइन टॉस किया, एक कॉइन उछाला, तो एक कॉइन उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा, चित्त आएगा, या फिर पट आएगा। हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकताओं का योगफल कितना आता है? 1/2 प्लस 1/2 मिलकर के कितना होता है? 1 के बराबर। ये भी पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो जितने भी प्रयोग होते हैं, ये तो 2 हैं, एक सिक्के को उछालने पर। अगर 2 सिक्के को उछालोगे तो 4 प्रयोग, 4 चीजें मिल जाएंगी अपने को। चारों की प्रायिकताओं का योगफल करोगे तो 1 के बराबर आएगा। जितनी भी है सबकी प्रायिकताओं का योगफल 1 के बराबर आता है, अगर किसी प्रयोग की सारी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल करें तो। लास्ट, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी है उसके बराबर होती है और किससे छोटी है उसके बराबर होती है। हमें पता है प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, तो मतलब 0 से तो बड़ी या बराबर होगी, 1 से छोटी है उसके बराबर होगी। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान या 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। एक और सेकंड नंबर भी इसी पैटर्न का है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब होता है जिनकी प्रायिकता समान है। ऐसे परिणाम जिनमें प्रायिकताएं समान आ रही है, जितने भी केसेस बन रहे हैं सबकी प्रायिकताएं समान आ रही है, उनको समप्रायिक कहते हैं। जैसे एक सिक्के को हमने उछाला, उसमें या तो हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है, या तो चित्त आ रहा है या पट आ रहा है। चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है, पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो ये जो केस था ना, ये एक सिक्के को उछालने पर जो भी परिणाम अपने को मिल रहे थे वो समप्रायिक थे।
दोनों की समान प्रायिकताएं थी, इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2। तो ऐसा कुछ होता है तो उसको समप्रायिक बोलते हैं। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। इनमें से चेक करते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। दो चीजें हो गई भाई, कोई ड्राइवर है कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार स्टार्ट कर रहा है वो, अब कार चलना स्टार्ट हो जाती है या फिर कार चलना स्टार्ट नहीं हो सकती है। दो बातें हैं, दोनों समप्रायिक है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो डिपेंड करती है कार की स्थिति पे या फिर ड्राइवर को चलाना आता है कि नहीं, उस पर दो बातों पे डिपेंड कर रही है। तो समप्रायिक तो नहीं हो सकती। अगर ड्राइवर बहुत अच्छा है, कार एकदम सही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चालू हो ही जाएगी, स्टार्ट हो ही जाएगी, चली जाएगी वो। और अगर ड्राइवर पहली बार ही गाड़ी में बैठा है और गाड़ी भी खटारा सी है, तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि गाड़ी आगे खिसकेगी वो। तो इसलिए ये समप्रायिक नहीं हो सकता, दोनों की प्रायिकता बराबर बराबर नहीं हो सकती कि कार चल भी जाए ना भी चले, दोनों के समान समान चांसेस है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। ये समप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। कोई खिलाड़ी है, उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, उठाया और डाला सामने। अब डालने में या तो डलेगी या नहीं डलेगी, दोनों की प्रायिकताएं बराबर है क्या? सोच के देखो, कितने चांसेस है कि डल जाएगी, कितने चांसेस है नहीं डलेगी। ये किस पे निर्भर करता है? उस खिलाड़ी पर निर्भर करता है कि कितना दमदार खिलाड़ी है। दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी पास है वो उसके। पता चला बहुत दूर से फेंक रहे हैं तो बहुत कम संभावना है भाई कि बॉल उसके अंदर जाएगी लेकिन अगर बहुत पास से फेंक रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि बॉल उसमें चली जाएगी। तो इसलिए आप इसमें भी नहीं कह सकते कि समप्रायिक है, ये बिल्कुल भी समप्रायिक नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि बास्केट में बॉल जा रही है कि नहीं जा रही, उसके लिए बॉल बास्केट से कितनी पास से फेंक रहे हो, या फिर खिलाड़ी कितना पक्का है, उस पर निर्भर करता है ये। तो ये भी नहीं है समप्रायिक। तो अलग अलग प्रायिकताएं हैं, निर्भर कर रही है बास्केट बॉल पर कि मतलब बास्केट की बॉल से दूरी पर और खिलाड़ी पर, दोनों पर निर्भर कर रही है। तो समप्रायिक नहीं कह सकते अपन इसको। आगे बात करते हैं। एक सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है, उसका अनुमान लगाया जाता है। यह शब्द इसमें इस्तेमाल हो गया। सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न सामने आया आपके, आप सही आंसर करो गलत आंसर करो, इस बात की क्या प्रायिकता है? वैसे तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है सही करोगे, आप नहीं आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है सही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको अनुमान लगाने को बोल दे कि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं आता अपने को, हम तो अंदाजा लप्पे में फेंक रहे हैं एकदम बस, तो आप जय माता दी करके आंसर लगाओगे। उसमें तो समान समान प्रायिकताएं हैं, तीर लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, तो सही निकल भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी निकल सकता। तो ये आप कह सकते हो कि उत्तर सही है या गलत है, ये दोनों समप्रायिक घटनाएं हो गई। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या आंसर हो सकता है, और दोनों के होने के समान चांसेस है हमारे लिए। तो अब जब तक हमें क्वेश्चन नहीं आता है, अगर हमें क्वेश्चन आता है तो फिर तो 100% चांस है कि हम उसको सही करेंगे, गलत क्यों करेंगे आते हुए क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर गलत होने के चांसेस हैं। तो हम अंदाजा अगर लगा रहे हैं तो वो समप्रायिक माना जाएगा, क्योंकि उत्तर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है क्या उत्तर है उसका, क्योंकि दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है। चैप्टर देख के नहीं गए, पढ़ने को तो छोड़ो, चैप्टर का नाम ही नहीं पता अपने को, ऐसे चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया, क्या लिखोगे उसमें? तुक्का ही लगाओगे ना, तुक्का तो 50-50 होता है फिर तो ये समप्रायिक कह सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लास्ट अगर बोले, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, समान प्रायिकता है दोनों की। अपन कोई टेस्ट करवा नहीं रहे हैं लड़के का, लड़का है लड़की है पहले से, और टेस्ट करवाना भी नहीं चाहिए, कानूनन जुर्म है ये। तो अगर हम लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें नहीं पता कि लड़का होगा लड़की होगा, दोनों की 50-50 चांसेज हैं, 50% लड़का होने के चांसेज हैं, 50% लड़की होने के चांसेज हैं। तो ये भी समप्रायिक घटना है, समप्रायिक ही होनी चाहिए आइडियली, वही बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट 3rd नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, जो भी आप लो, टॉस तो करवाते हैं, टॉस करने के लिए सिक्का ही क्यों उछाल रहे हैं यार, और कोई तरीका क्यों नहीं है? मतलब ये चीज तय करने के लिए कि पहले बैटिंग कौन करेगा क्रिकेट में या फुटबॉल में, पहले बॉल पे पांव कौन मारेगा, ये तय करने के लिए सिक्का उछाल रहे हैं। सालों से यही चली आ रही है परंपरा, अभी तक बदली नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई हो लेकिन ये चीज नहीं बदली अभी तक। सोच लो आप, सिक्का ही टॉस हो रहा है अभी भी,
तो ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्का टॉस करना न्याय संगत है एकदम, क्योंकि 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या आएगा, तो ये एकदम रैंडम होता है। अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो, सिक्का अगर आप उछाल रहे हो, तो या तो चित आएगा या पट आएगा, दोनों के आने की प्रायिकताएं समान है, हेड और टेल आने की प्रायिकताएं समान है, तो आप यही लिखोगे कि ये न्याय संगत है, न्याय संगत है क्योंकि समप्रायिक है ये, क्योंकि ये समप्रायिक घटना है, प्रायिकता हेड आने की और प्रायिकता टेल आने की बराबर होती है, तो दोनों टीमों के बराबर बराबर संभावनाएं है ना उस टॉस को जीतने की, इसलिए इसको न्याय संगत मानते हैं हम लोग। सिंपल सी है, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, मतलब ये फालतू सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब आएंगे आगे धीरे धीरे, ये भी फर्जी है वैसे तो, कुछ खास है नहीं इसमें भी, दम वाली बात। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन है 23 नहीं है, सॉरी ये 2/3 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 2/3 है, बी ऑप्शन है माइनस का 1.5, सी है 15% और डी है 0.7। हमें पता है कि जो प्रायिकता होती है, ये सबको पता है, प्रायिकता 0 से 1 तक जाती है, इसके अलावा प्रायिकता नहीं होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो पहले ही क्रॉस लग गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकियों को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बाकी भी सही है कि नहीं है। ये तो प्रायिकता नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। ये देखो 2/3 अगर आप डिवाइड देते हो तो 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये तो प्रायिकता हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है ना। ये हो सकती है कि 15% का मतलब होता है 15/100, जिसको आप कह सकते हो 0.15, मतलब ये भी प्रायिकता हो सकता है, हो सकता है। ये प्रायिकता हो सकता है क्या? ये तो खुद 0 से 1 के बीच में दे रखा है, तो 0 से 1 के बीच में कौन नहीं है फिलहाल? बी ऑप्शन नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रायिकता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है। क्या पूछा है इसने? घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस में है। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा कि कोई घटना है E, उसके होने की प्रायिकता 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ध्यान से देखिए क्या है यह। हमने देखा कि E के होने की प्रायिकता प्लस E के नहीं होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल होती है। किसमें देखा अपन ने? फर्स्ट पार्ट में ही था ये, तो फर्स्ट पार्ट में ही था ये, तो वही फॉर्मूला यहां पर यूज आ जाएगा ना, दिक्कत कहां है? आप यहां भी सेम यूज लो कि P के होने की प्रायिकता, सॉरी E घटना के होने की प्रायिकता और E घटना के नहीं होने की प्रायिकता का जो योगफल है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। E के होने की प्रायिकता है 0.05 और E के नहीं होने की प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे आराम से। कितना बन जाएगा? P E नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.05 के इक्वल। दैट मीन्स अगर कैलकुलेट करें तो 99.95, ये हमारा फाइनल 0.95, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है E के नहीं होने की प्रायिकता। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये अपने को याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाता है कि E के होने की प्रायिकता, E क्या है? घटना है, E है इवेंट, इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना, तो घटना का नाम दे रखा है E, तो E घटना के होने की प्रायिकता, E घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 है, हमेशा होगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले वाले की बात करें तो 6th नंबर क्वेश्चन में इसने बोला कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां कौन सी होने लग गई? नींबू तो खट्टा होता है यार। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और दूसरा है नींबू की महक वाली है? भाई इतना आसान क्वेश्चन, मैंने मतलब क्या बोलूं मैं कुछ कहने लायक नहीं है। कह रहा है क्या ये? एक थैला है जिसमें नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, सिर्फ जिसने बोला है कि नींबू की महक आ रही है उसमें से, ऐसी ही गोलियां हैं, ठीक है। किसी ने हाथ डाला उसमें और निकाला, अब हमें बताना है जो गोली निकली है उसमें संतरे की महक वाली निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है? निकल ही नहीं सकती, सारी गोलियां ही नींबू की महक वाली हैं, तो संतरे की महक वाली गोली निकल सकती है क्या कभी? संभावना ही नहीं है, असंभव घटना हो गई ये। अगर पूरी की पूरी गोलियां नींबू की महक वाली हैं तो आप
हाथ डाल के कोई भी गोली निकाल लो, संतरे की महक वाली नहीं निकलने वाली। इसका मतलब इस घटना की प्रायिकता कितनी है? 0। और नींबू की महक वाली गोली निकलने की क्या प्रायिकता है? 100% चांस है भाई। जब महक नींबू की आ रही है सारी की सारी, तो हाथ डालने पर निकलेगी भी वही गोली। तो नींबू की महक वाली गोली निकलने की कितनी संभावना? 100% चांस। और 0% चांस है कि संतरे की महक वाली गोली निकल जाए। ठीक है, बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th नंबर। धीरे धीरे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहां पर। 7th नंबर क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? जन्मदिन एक ही दिन हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस जन्मदिन एक ही दिन ना हो, जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इन दोनों का योगफल किसके बराबर आएगा? 1 के इक्वल। अभी देखा ना अपन ने, ध्यान से समझो इस बात को। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योगफल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर है। या तो घटना होगी या नहीं होगी। हो सकता है होने के ज्यादा चांसेज हो, नहीं होने के कम चांसेज हो, दोनों का टोटल तो 1 ही होगा ना। मान लो आपने एग्जाम दिया, आपके 90% चांस है आपके पास होने के, 10% चांस किसके हैं? पास नहीं होने के। किसमें से माइनस किया? 100% में से माइनस किया ना, क्योंकि परसेंटेज का टोटल 100 है। वैसे ही प्रायिकताओं का टोटल 1 है, तो किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.9 है, तो नहीं होने की 1 - 0.9 आएगी। तो कहने का मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का टोटल 1 के इक्वल होता है। तो इसने कहा कि जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस प्रायिकता कि जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इसका योगफल 1 है। अब हमें निकालना तो ये है, तो मैं इसको तो कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ऐसा करता हूं। हमें निकालना तो ये है ना। उसका तो वैल्यू दे रखा है कि जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इस बात की क्या प्रायिकता दे रखी है? ये रही। एक ही दिन न होने की प्रायिकता है 0.992 और वो 1 के इक्वल आ रही है। तो क्या आंसर बन जाएगा इससे? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं फाइनली ये उस तरफ चला जाएगा और 1 - 0.992 विच इज इक्वल टू, माइनस कर दो तो 0.008 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि जन्मदिन एक ही दिन आए, इस बात की प्रायिकता ये है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कहां कहां उपयोग आ सकता है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस किए हैं, उन 7 क्वेश्चंस में से 3 बार काम आ गया। सोचो आप कितना कमाल का फॉर्मूला है वो, किस किस तरह से हम उसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8th वाले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। हम लोग बना लेते हैं इस तरह का थैला। ये हो गई 3 लाल और ये 5 काली गेंदें हो गई। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा थैला है साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यादृच्छया का मतलब रैंडमली, आंख बंद करके यूं हाथ डाला, निकाला, चेक किया कौन सी बॉल आ रही है। ये है, इसको बोलते हैं यादृच्छया। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो कहने का मतलब हमें टोटल 8 बॉल दे रखी है, हमें बताना है कि एक बॉल निकाली और उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है, या फिर लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। यही है मतलब, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता किसकी? लाल गेंद निकले इस बात की कितनी है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल गेंद बटे कुल गेंद कितनी है? अनुकूल गेंद 3 है, कुल मिलाकर की गेंद है 8, तो 3/8 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखना, अनुकूल बटे कुल वाला। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं कि लाल नहीं हो, तो प्रायिकता कि लाल गेंद ना हो, इस बात की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम लोग? भाई लाल गेंद होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, उससे निकाल लो। या फिर ऐसे निकाल लो, लाल नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? अंडरस्टूड है, कालू चाहिए। काली गेंद निकलेगी, तो इसका यही मतलब है ना कि लाल गेंद नहीं निकली।
तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसने पूछा है कि काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। तो वो क्या आ जाएगा, अनुकूल कितना 5 और कुल मिला के कितना 8। या फिर आप ये भी कर सकते थे, वही PE प्लस PE नहीं बराबर में 1 से भी कर सकते थे, जिसमें लाल गेंद निकलने की प्रायिकता तो 3/8 है, नहीं निकलने की प्रायिकता हमें निकालनी है और वो 1 में से माइनस करते ही निकल जाती है। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सूत्र को मैं चौथी बार यूज ले चुका हूं 8 क्वेश्चंस में। सोचो आप कितना कमाल का क्वेश्चन है, कितना कमाल का फॉर्मूला है, सॉरी। चलिए बड़े आसान से क्वेश्चन से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, इस तरह से कर लो आप। तो इसमें मत जाओ फालतू में, क्यों फॉर्मूला लगाना, क्यों दिमाग लगाना एक्स्ट्रा। आराम से हो रहा है क्वेश्चन, आराम से चल रहे हैं जिंदगी को, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना। बढ़ते हैं 90 वाले प्रश्न पर। 90वां क्वेश्चन भी इजी है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, लिख लेते हैं जो है। 5 तो हैं लाल रंग के, 8 हैं सफेद रंग के और 4 है हरे रंग के कंचे। ठीक है, ये हिसाब किताब है। अब हमें बताना है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल रंग का हो। पहला पार्ट, प्रायिकता किसकी, लाल कंचा आने की क्या प्रायिकता है भाई, लाल कंचा आने की प्रायिकता। अनुकूल कंचे कितने हैं 5, कुल कंचे कितने हैं 5 + 8 + 4 17। तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता कितनी 5/17। अनुकूल कंचे बटे कुल कंचे, सिंपल सी बात है और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर। इस तरह के तो बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, बेसिक में पढ़ लिया था, शुरू के 2 लेक्चर्स में बहुत पढ़ लिया था। सफेद, प्रायिकता किसकी, सफेद कंचा आने की क्या प्रायिकता है भाई, सफेद कंचा आने की क्या प्रायिकता है। सफेद कंचे हैं कितने 8 हैं, अनुकूल कंचे 8 हैं, कुल तो एक बार तय हो गया, जो हो गया 17 है, काम खत्म। ऐसे ही थर्ड नंबर की बात करें अगर, क्या हरा नहीं, तो प्रायिकता क्या, हरा कंचा ना हो, इस बात की क्या प्रायिकता है, हरा नहीं होना चाहिए, हरा नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या क्या चाहिए, या तो लाल आ जाए या सफेद आ जाए, दोनों ही हमारे काम के हैं, दोनों ही हमारे अनुकूल हैं। ये हमारे अनुकूल नहीं है, हरा नहीं चाहिए, तो क्या क्या चाहिए 5 और 8 दोनों हमारे काम के हैं। 8 और 5 होता है 13, हमारे अनुकूल हो गए 13 और बटे में आ रहा है 17। ये हमारा फाइनल प्रायिकता आ गई तीसरे वाले की। ठीक है, बहुत बेसिक से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जिसने बेसिक पढ़ा है मेरे ख्याल से उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिसने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर लिए हैं। ये तो चौथा लेक्चर है, अगर आपने 3 लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो जरूर लेना बच्चों, उनसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक में, पिगी बैंक का मतलब होता है कि अपना गुल्लक, गुल्लक में पैसे डालते ही अपन। तो एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। ठीक है, 100 सिक्के किसके हैं, 100 सिक्के हैं, मैं लिख देता हूं 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 सिक्के किसके हैं, 50 सिक्के हैं 1 रुपए के। ठीक है, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं 2 रुपए के, 2 रुपए के। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, 5 रुपए के। मुझे यकीन है कि तुम में से कुछ होशियार लोग तो काउंट करने लग गए होंगे कि उसके गुल्लक में कितने रुपए हैं। बस तुम्हारा दिमाग बस पैसों में जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो आगे का। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर, होता क्या है गुल्लक में ऊपर छेद होता है, पता है आप लोगों को, गुल्लक इस तरह का कुछ होता है, अलग अलग डिजाइन के आते हैं आजकल। तो यहां पर ऊपर छेद होता है जिसमें अपन सिक्का डाल देते हैं आराम से और वो अंदर चला जाता है सिक्का। अब हमने गुल्लक को उठाया, हिलाया, उल्टा किया, उल्टा करने से कभी कभी यूं झटकारते हैं तो सिक्का निकल भी जाता है, निकल जाता है। हमें यह बताना है कि यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। इसकी क्या प्रायिकता है हमें ये बतानी है। ठीक है भैया, पहले तो हम देखें किस पे बात चल रही है, सिक्कों पर बात चल रही है।
कुल सिक्के हैं कितने, क्योंकि अनुकूल बटे कुल में कुल की जरूरत पड़ेगी। कुल सिक्के कितने हैं, काउंट कर लो, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, बहुत सिक्के इकट्ठा कर लिए भाई, बहुत ज्यादा पेशेंस वाला व्यक्ति है ये जो खर्च नहीं कर रहा इतने। तो ये हो गया 180 सिक्के उसने इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, करने चाहिए। तो कुल सिक्के 180 हो गए। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है कि 50 पैसे का सिक्का निकल जाए गुल्लक को उल्टा करने पर। इस बात की क्या प्रायिकता है, बहुत ज्यादा चांसेज हैं 50 पैसे के, बहुत सिक्के हैं अपने पास में। अनुकूल सिक्के कितने हैं, 100 सिक्के अनुकूल हैं, और कुल सिक्के कितने हैं 180। आप लिख सकते हो अनुकूल सिक्के कितने हैं और कुल सिक्के कितने हैं, ये लिख सकते हो। वैसे मैंने किसी में भी फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोगों को सब में लिखना है ना, इसमें केवल एक लिख के बता दिया मैंने। अनुकूल सिक्के हैं 100 और कुल कितने 180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 के पहाड़े से काटोगे तो 5/9 इसका फाइनल आंसर बनेगा। सेम ऐसे ही सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे आए तो ये कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का ना हो, जो निकला हुआ सिक्का है पिगी बैंक को उल्टा करके वो 5 रुपए का नहीं हो, इस बात की क्या संभावना है। 5 रुपए का नहीं हो मतलब ये ना हो, 5 रुपए का नहीं हो मतलब ये 10 सिक्के नहीं होने चाहिए, बाकी सब हमारे काम के हैं। ये निकल जाए चलेगा, ये निकल जाएगा चलेगा, ये निकल जाए चले जाएगा। 50 पैसे का सिक्का निकले, 1 रुपए का निकले, 2 रुपए का निकले, चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलना चाहिए, यही है बात। 100 सिक्के, 50 सिक्के, 20 सिक्के, 170 सिक्के हमारे अनुकूल हैं, तो 170 हमारे अनुकूल सिक्के हो गए और कुल तो वही 180 हैं। आंसर आएगा 17/18, 0 से 0 काटते हो तो। सिंपल है ना, ये नहीं चाहिए इसको हटा दिया। कितने चाहिए, 170 में से कोई भी चाहिए, तो 170 हमारे अनुकूल है, कुल तो 180 है, वो तो बदलेगा नहीं। ये हमारा आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है जो कंचे निकालने वाला, बॉल निकालने वाला क्वेश्चन होता है, वही सेम क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि गोपी अपने जल जीव कुंड किसको बोलते हैं, इस तरह का दिखता है, अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, अपनी बुक में दे रखा है डायग्राम, जिसमें मछलियां रहती है ना, एक्वेरियम बोलते हैं इसको। एक्वेरियम में मछलियां रहती हैं। तो इसने बोला कि गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है, मछली खरीदी उसने। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखो दुकानदार के पास क्या है, दुकानदार के पास वो मछली लेने गई इसके लिए, इसमें डालने के लिए एक मछली लेने गई, बहुत सारी थी, एक की कमी लग रही थी उसको कि एक और आ जाए तो मजा आ जाए एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एक मछली लेने गई। अब वो एक मछली लेने गई, दुकानदार के पास ये था हिसाब किताब कि 5 तो नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं। भाई मेल फीमेल होंगी इसमें भी, तो 5 मेल हैं 8 फीमेल है मछलियां। अब अपने को बताना है कि दुकानदार ने क्या किया, रैंडमली हाथ डाला, एक मछली निकाली और उसको दे दी। सिंपल में हमें बताना है इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो प्रायिकता किसकी, नर मछली होने की प्रायिकता कितनी आएगी। आप लिखोगे अनुकूल मछलियां कितनी हैं, अनुकूल मछलियां कितनी हैं और बटे में कुल मछलियां कितनी हैं। सिंपल फॉर्मूला है, हमेशा ही अनुकूल बटे कुल वाला फॉर्मूला है। अनुकूल मछलियां नर में कितनी हैं 5, कुल मिला के मछलियां कितनी हैं 8 और 5 13। आंसर क्या हो गया 5/13। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कहीं नहीं फंसोगे, इतने इजी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, विषम संख्या को करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये संयोग का एक खेल है, चांस का खेल है, एकदम गेम है। एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं इन पे, देखो ये हिसाब किताब है, ये तीर है, ये एक सर्किल है, पीछे वाला फिक्स है, पीछे वाली फोटो फिक्स है। आप ये मान के चलो ये जो तीर है ना ये घूम सकता है। ये जो तीर लगा हुआ दिख रहा है आपको यहां पर,
ये जो तीर लगा हुआ दिख रहा है ये घूम सकता है अपना, तो ये तीर यूं है, इसको हम लोग यूं पकड़ के और यूं घुमा देंगे, यूं घुमा देंगे इस तीर को, इसको यूं घुमा देंगे तो ये तीर घूमेगा घूमेगा घूमेगा, काफी देर घूमेगा, धीरे 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 कहीं पर तो आके रुकेगा, मानो यहां पर आके रुक गया, हो सकता है यहां 7 पे आके रुक जाए, हो सकता है 2 पे आके रुक जाए, कहीं तो आके रुकेगा, है ना। मूवीज में देखा होगा इस तरह के खेल दिखाते हैं वो कसिनो वगैरह में, तो इस तरह के खेल होते हैं वहां, मैं देख के आया हूं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये इस तरह से घुमाते हैं तो कहीं एक जगह जाकर के वो नोक लग जाएगी। हमें बताना है इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो तीर है वो 8 पे जाके रुके, 8 पे जाके रुकने की क्या प्रायिकता है। भाई सारे समान नंबर हैं, मतलब सारे समान चांसेज हैं आने के, 1 पे रुके, 2 पे रुके, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, सब पे रुकने के समान समान चांसेज हैं, बराबर बराबर चांसेज हैं। तो 8 पे रुक जाए इस बात की क्या चांसेज हैं, अनुकूल बटे कुल करोगे आप तो फर्स्ट वाले में जो प्रायिकता आएगी, अनुकूल कितना 1, कौन 8 वाला नंबर, केवल इन सब में से एक ही अनुकूल है 8 वाला, और कुल कितना, कुल तो 8 है ही, तो 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सेम ऐसे सेकंड नंबर की बात करें, अगर सेकंड नंबर में इसने बोला एक विषम संख्या को इंगित करे ये तीर किसी विषम संख्या पे आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। भैया विषम संख्या के कितने केसेस दिख रहे हैं आपको, विषम संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 विषम संख्याएं दिख रही हैं अपने को। तो अनुकूल संख्याएं कितनी हो गई विषम में 4, और कुल संख्याएं कितनी है 8, तो इसके चांसेस हैं 1/2 कि विषम संख्या पे जाके रुके। थर्ड क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, ये तीर 2 से बड़ी संख्या पे जाके रुक जाए, इस बात की क्या चांसेस है देख लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल मिला के 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी बड़ी हैं। कौन कौन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल 6 संख्याएं हैं जो 2 से भी बड़ी हैं, और कुल 8 संख्याएं हैं। आंसर आ गया 3/4 कटपिट करके। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये। वो वाला क्वेश्चन है जैसे पासा फेंकते हैं ना अपन, पासे में 6 ही होते हैं, यहां पर 8 तक है। सेम क्वेश्चन चल रहा है, पासा फेंकने वाला क्वेश्चन है, कंपेयर कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल पे बात करते हैं। क्या कह रहा है लास्ट, इसने 9 से छोटी संख्या पर जाकर के तीर लगे, इस बात की क्या प्रायिकता है। 9 से छोटी संख्याएं कितनी है 8, अनुकूल संख्याएं कितनी है 8, कुल कितनी है 8। 100% चांस है ना, सारी संख्याएं 9 से छोटी है तो 9 से छोटी पे ही जाके लगेगा, इसमें क्या बात है। 100% चांस है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, और डायरेक्ट 1 नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे समझ लो कि अनुकूल कितनी है 9 से छोटी में 8 अनुकूल है, कुल भी 8 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कोई खास बात नहीं थी। डायग्राम आपको बुक में दे रखा है तो बस इसको देख करके आंसर ही तो लिखना है, करना क्या है अपने को, कर सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास के लिए, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसने कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका, कर चुके हैं अपन इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी, ये कर चुके हैं क्वेश्चन अपन, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। एक पासा अगर आपने फेंका है तो हमारे पास 6 परिणाम उससे देखने को मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिणाम उससे हमें देखने को मिलेंगे एक पासे को फेंकने पर। कौन कौन से 6 परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता बताओ भैया, पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 2, 3, 5, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं, कुल मिलाकर के 6 संख्याएं हैं, आंसर आएगा 1/2। सेम ऐसे सेकंड नंबर की बात करते हैं हम लोग। प्रायिकता निकालनी है किसकी, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता हमें बतानी है। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कौन है, 2 और 6 को नहीं लेना, उसके बीच में लेना है। 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है, 5 है, ये 3 ही लोग हैं 2 और 6 के बीच में आ रहे हैं। तो 3 अनुकूल हैं संख्याएं और 6 कुल संख्याएं हैं, आंसर 1/2 ही बनने वाला है बेबी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल
एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? बहुत ही बढ़िया, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्याएं कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है। 3 संख्याएं विषम है, कुल मिलाकर के 6 संख्याएं हैं। रिजल्ट अभी भी 1/2 ही बनने वाला है। तीनों क्वेश्चंस का आंसर 1/2 आया है। इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन थे, जरूरी नहीं है सबका आंसर 1/2 आए, इसमें डिजाइन ऐसे कर रखे थे, ये हिसाब किताब है। तो इस तरह से प्रायिकता के सारे क्वेश्चंस आप आराम से हल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस भी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ ही लिया है। जो 3 लेक्चर स्टार्टिंग में पढ़े हैं उनके बेस पर ये क्वेश्चंस आपको काफी इजी लगे होंगे। आगे वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं, घर पे जरूर ट्राई करें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट ही कर लेंगे पूरा चैप्टर। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग 10th क्लास के बैच में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, भले ही आप नोट्स लेना चाह रहे हो, टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो, 10th क्लास से रिलेटेड अगर आप कुछ भी मटेरियल चाहते हो या लाइव बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिए 8078696588। इस पे कॉल करके सारी जानकारी 10th क्लास के लिए नोट्स और लाइव क्लासेस की सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। और एक कमाल का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो है डाउट सॉल्विंग ग्रुप। आप लोगों के व्हाट्सएप पर डाउट सॉल्विंग के लिए ग्रुप बना देते हैं हम लोग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, ताकि आपको कभी भी कोई डाउट आए फटाफट से आपने उसमें ग्रुप में डाला और टीचर ने फटाफट से आंसर आपको दिया, आपके डाउट्स फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं, सेम डे आपके डाउट सॉल्व वहां पर हो जाते हैं। तो काफी बेनिफिट रहता है, आपको कहीं पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पर किस तरह से जुड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।